हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज सबसे पहले मॉर्निंग में हम उठ जाते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं खेत की तरफ, क्योंकि हमारे खेत पे पानी चल रहा है और नाइट में लाइट थी आज। तो हमारा एक मजदूर लगा हुआ था जो कि नाइट में पानी देने के लिए आए हुए हैं। तो हम पहुँच जाते हैं खेत पर और ये हमारा छोटा भाई है जो कि थोड़े से गेहूँ लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने खेत में गेहूँ लगाया है तो एक कुन्ने में गेहूँ थोड़ा कम उग रहा है तो वहाँ पे डाल देंगे। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं खेत में। ये हमारे अंकल जी हैं जो कि पानी दे रहे थे। तो हमने चाय माय पिलाने के बाद उनको गेहूँ बताया कि इधर इधर फेंक देना है। फिर हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और आज सुबह में ही करीब हम 7-8 बजे यहाँ गए थे और अभी करीब 8:30 का टाइम हो गया है और लगभग लाइट जाने वाली है अभी। फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं हम घर। फिर हमसे हमारी मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, तो हम पहुँच जाते हैं खाना खाने। तो आज हमारे घर पे बनी है दाल और मक्का की रोटी। और फिर हम मक्का की रोटी में घी डाल के गर्म कर लेते हैं उसको, जिससे घी पिघल जाए। तो हम खाना खाने फिर हमको पापा जी ने कॉल किया था कि अपने खेत में गेहूँ है उसमें मतलब कि यूरिया के साथ में जो कि रोज दवाई लाया था उसको डालने जाना है। तो रोज़ निकाल लेता है 10 किलो यूरिया। उसमें ये कुछ दवाई थी और एक बाल्टी भी थी जो कि इसी में जाइम करके कुछ दवाई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उन्होंने बोला था इसको 1 एकड़ ज़मीन में फेंक देना है। तो हम चलते हैं इसको लेकर खेत पर, क्योंकि इसमें थोड़े मंदे गेहूँ हैं तो इसकी ग्रोथ के लिए हमने ये सारा सेटअप तैयार किया था। फिर ये हम खेत में डाल देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही खेत था। फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम घर और घर जाके हम निकल जाते हैं फिर पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि हमारा छोटा भाई अभी दवाई की टंकी निकाल रहा है। जब तक हम डालते हैं उसमें डालने के लिए पेट्रोल, तो हम भरवा लेते हैं फिर पेट्रोल। फिर चलते हैं अपने घर और देखते हैं रोहित क्या कर रहा है। रोहित ने अपनी दवाई का पंप निकाल लिया है, मोनू और वो इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसका कर लेते हैं वो ऑयल चेंज। फिर उसमें डालने लगता है पेट्रोल। तो चलिए डालते हैं पेट्रोल और चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको दो महीने से टाइम ज़्यादा हो चुका है। उससे पहले हमने चलाया था इसको। फिर पेट्रोल डल जाता है हमारा और फाइनली हम करने लगते हैं इसको स्टार्ट। मोनू डाल देता है इसमें पानी। और तो देखिए अभी इसको सेटअप कर लेते हैं फिर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और प्रेशर काफ़ी हाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं इसको सेटअप। और सेटअप होने के बाद हम निकल जाते हैं खेत की तरफ, क्योंकि ये खेत में और हमको इसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें भी गेहूँ मंदे हैं, पर उसमें थोड़ा गीला सूख गया था तो खाद काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ला लेते हैं हम दवा और फिर दवा का सेटअप बना के हम डाल देते हैं उसमें। DAP है और एक ग्रोथ के लिए कुछ प्रोडक्ट है उसमें। तो हम कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम खेत में ख़त्म करने के बाद ये थोड़ी सी बच जाती है हमारी दवा। तो चलिए हमारा खेत ख़त्म भी हो गया है, थोड़ी दवा बच गई है तो इसको रख देंगे घर। कभी ये काम में आ जाएगी कि दूसरे खेत में शायद आज पानी लग रहा था उस खेत में हम 2-4 दिन बाद उसको डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं घर पर। तो फिर हमको आता है हमारे पापा जी का कॉल कि सालोदा में एक पुलिस चौकी बनना है, तो उसके लिए मार्किंग करना है। तो चलिए हम चले जाते हैं फीता लेकर, क्योंकि वहाँ पे उनको मार्किंग करके दिखाना है कि किस टाइप में उनका पुलिस चौकी बनेगा। वो डायग्राम हमको प्रोवाइड करा देंगे, उसके समझ के हिसाब से हम बना देंगे। चलिए चलते हैं लोकेशन पर जो कि सालोदा के पास है। तो हम जा रहे हैं अभी सालोदा के पास और साथ ही में आसपास का मौसम काफ़ी शानदार हो रहा है। फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं साइट पर। यहाँ पर हम पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फीता रख देते हैं और वो बताते हैं कि 40 फीट लेंथ रखना है इसकी। तो हम सबसे पहले 40 फीट लंबाई रख लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं भाई 22.5 फीट चौड़ा रखना है। तो हम 22.5 फीट चौड़े की मार्किंग कर देते हैं और उसके बाद हम इसकी और भी लाइनिंग बनाएंगे और इसके सारे पॉइंट चेक करने के बाद इसमें हमारा पूरा डायग्राम बन जाता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं ये कि इसमें यहाँ पर किचन, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे बेडरूम, कुछ इस टाइप के उन्होंने कंपोनेंट बताए थे। तो हम उनको भी बना देते हैं और वो बता देते हैं हमको गेट, तो गेट भी हम बना देते हैं। उसके बाद हम उनको
रोहित को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं हमारी एक और साइट पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक अंकल जी काम कर रहे थे। तो उनको अचानक कोई काम आ जाता है तो हम उनको लेने के लिए आ जाते हैं राजस्थान की तरफ, जो कि मड़ी के आसपास नोनेरा वहाँ पे काम चल रहा है। और उनको कहना था कि उनको कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो हम चलते हैं उनको लेने के लिए। और उनको लेने के लिए हम लेके फिर ले लेते हैं उनको। और फिर रास्ते में ये अपने एमपी में काम चल रहा है, जिसकी कंडीशन देख सकते हैं आप कितनी ख़राब है। और फिर हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल वाले भैया के पास, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम हो चुका था। उनको छोड़ देते हैं साड़खेड़ा में और पहुंच जाते हैं हम सनवाड़ा वाली साइड पर, जहां पर हमारा सोनू और सुनील काम कर रहा था। तो उनको चेक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर पर, और खाना वाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर लोगों में बैठने के लिए, जहाँ पर आग जलाकर लोग ताप रहे थे और बातचीत कर रहे थे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।